स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव जोड़ यानी कि डेसिमल ऐड। बहुत सारे स्टूडेंट्स दशमलव जोड़ में फंस जाते हैं। ओके, कि देखो आप 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास किसी भी क्लास में है तो आपको डेसिमल कंप्लीट करना होगा। ये आपका एक बेसिक मैथ है। सो आपको ध्यान से समझ लेना। मैं आपको जिस भी टाइप से समझाऊं भाई, कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो ही जाएगा। ओके, सो आप अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा से मैं समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है आप उनका क्लियर कर दूंगा। सो आपको ध्यान समझना है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया, देख लीजिए क्या है। 76.46। यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे इसको 76.42, ऐसे नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद उसको 1 1 करके अलग अलग बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं बोल देना है भाई ये 76 है लेकिन ये 42 नहीं है, ये 42 है। ओके, इसको हम लोग 42 बोलेंगे। यानी कि हिंदी में बोले तो 76.42 ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है 74.42, ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको क्या करना है ना। एंड 89 ऐसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। यहाँ पे ये नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है। याद है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना, क्याई दाही सिकरा हजार। अब इसको कैसे बोलेंगे, या क्या इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे 8962, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। आप देखो दशमलव है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो भाई डेसिमल को देखते हुए डेसिमल से पहले आपको काउंट करना है और इसके बाद इसको अलग काउंट करना है। तो डेसिमल से पहले भाई इसको 1s 10s 100 ऐसे गिनना है, इकाई दाही सैकड़ा। सो ये आपका 800 हो गया है ना, यानी कि 896, 896.2 ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि 896 दशमलव नहीं 8996, ऐसे कुछ नहीं बोलना है आपको। ऐसे ही पॉइंट से पहले ही आपको पता करना है कि ये डेसिमल है क्या है। तो आपको डायरेक्ट बोलना है 896, ऐसे नहीं 896.2 या 896.2 ऐसे आपको बोलना है। तो इससे इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको ध्यान से समझना है कि प्लस करना कैसे। देखो सबसे पहले पहला वाला जो है उसको लिख देना है। पहला वाला जैसा था मैंने ऐसा एज इट इज़ लिखा। अब देखो नेक्स्ट में आपका क्या किया, नेक्स्ट में भी हम लोग चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं 896 यहाँ देते तो पॉइंट यहाँ देते। ऐसा करना गलत होता, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो, ये मैंने ऊपर में डाला है ना, ये डाल दिया। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखना है। दूसरा में भी जो पॉइंट है वो पॉइंट को यहाँ डाल दिया। पॉइंट से पहले क्या है 6 9 8 है, तो पॉइंट डालने के बाद लिखेंगे 6 9 और 8, इसको पीछे करके लिखे, है ना। अब देखो यहाँ 7 ही है, यहाँ 2 अंक है पॉइंट से पहले, यहाँ 3 अंक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपको 3 अंक लेके जाना होगा। ओके, एंड यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद क्या है 2 है, तो पॉइंट के बाद बस 2 लिखा, आगे कुछ नहीं है। देखो पॉइंट से पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता, पॉइंट से पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है। यानी कि ये जो है ना, ये लिखा हुआ उससे पहले अगर हम लोग जीरो लगा देंगे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। अब पॉइंट के बाद भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कोई अक्षर हो लिखा हुआ है ना, कोई भी अक्षर के बाद, कोई भी लेटर्स के बाद हम कोई भी क्या नहीं करेंगे, जीरो का वैल्यू नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, जीरो का वैल्यू होगा नहीं। सही है। अब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पॉइंट के बाद जीरो डाल दिए तो हो गया भाई 896.20, ऐसा नहीं है ना। ये क्या है 896 है ना, 896 डेसिमल है ना, पॉइंट 20 है, यानी 896.2020 ऐसे है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 76 से पहले यहाँ जीरो डाले, क्या वैल्यू भाई, जीरो डाल क्या, अब इसी जीरो को इधर डालते वैल्यू होता है ना। यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग किसी भी अंक से पहले, कोई भी अंक से पहले जीरो डालेंगे वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, अंक के बाद जीरो डालेंगे तो उसका वैल्यू होगा। समझ में आ गया। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखें, पॉइंट के बाद मैंने जीरो डाला है, इसका जीरो का वैल्यू नहीं है, ये 20 है, 20 नहीं है, 20 ही है, जीरो का वैल्यू नहीं है। समझ आ गया। सो अब इसको क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब इसको प्लस करेंगे तो 2 और 0 प्लस करेंगे, आपका क्या आएगा 2 आएगा। 4 और 2 कितना आएगा 6 आएगा। पॉइंट 6 क्या होगा 12 होगा, 12 का 2 बचा 1, 7 और 9 कितना हो 16, और 16 में यहाँ 1 बचा था, 17 का 7 बचा 1। ओके, यहाँ जीरो है तो जीरो का वैल्यू नहीं है तो वहाँ 1 मिला देंगे, 1 हो गया। 0 और 1 1, और 1 और 8 कितना 9। ओके, आपका कितना है 972.62, यानी कि 972.62 है ना। समझ में आ गया। यही आपका हो जाएगा आंसर स्टूडेंट इसका, ठीक है। देखो मैंने कैसे समझा, जैसे मैंने आपको समझा वैसे आपको समझना है।
ओके, तो इसी प्रकार और भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 67 है ना, 67.24 प्लस 9.620, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन उनसे डिफरेंट है, मतलब देखो क्वेश्चन तो सब उसी तरह का बनेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, उसके बाद इधर 3 अंक दिख रहा है और इधर 2 अंक दिख रहा है। भाई इसमें घबराने नहीं है, आपको करना है भाई सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जैसा है पहला वाला वैसा लिख दीजिए। पहला वाला लिख देंगे, आपका 6 है, 7 है, पॉइंट है 2 4 है, ठीक है। अब दूसरा वाला को लिखने से पहले पॉइंट को लिखो, पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ लिख दिए, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 9 है, तो पॉइंट से पहले 9 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ठीक 1 अंक में। उसके बाद पॉइंट के बाद है 620, तो 620। भाई मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है ना। अब देखो, अब चाहें तो यहाँ प्लस 0 लगा भी सकते हैं और चाहें तो 0 नहीं भी लगा सकते हैं। भाई नहीं लगाएगा तो फिर भी आपका वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर अभी हम नहीं लगाते हैं, मान लोगे कि अभी 0 हम लोग कहीं नहीं लगाते हैं, ना पीछे लगाएंगे ना इधर आगे लगाएंगे पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले भी 0 नहीं लगाएंगे, पॉइंट के बाद भी 0 नहीं लगाएंगे, फिर भी देखिए आपका आंसर वही होगा। देखो यहाँ पे 0 है, 0 लिखेंगे। 4 2 क्या है 6 है, 6 दिया, 6 2 कितना हुआ 8 का 8 दिया, पॉइंट का पॉइंट दिया, 9 7 16 का 6 बचा 1, 6 और 1 7, ये हुआ ना। अब देखो इसमें 0 हम डाल देते हैं, ठीक है। 0 नहीं डाले फिर भी वही आया, तो 0 डालते हैं फिर वही आंसर आएगा। यहाँ 0 डाल दिए, यहाँ खाली है तो खाली में 0, जहाँ जहाँ खाली नजर आएगा वहाँ 0 डाल दो, तो 0 0 0 हुआ, देखो 0 आया। 4 2 6 6 6 2 8 8 है ना, पॉइंट का पॉइंट, 9 7 16 का 6 बचा 1, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, देखो बात वही हुआ। 0 डाले या 0 नहीं डाले, बात एक ही हुआ। देखो हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो यानी कि इससे ये पता चलता है पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होगा, अब पॉइंट से पहले भी 0 का वैल्यू नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए, पॉइंट से पहले क्या भाई, अंक का, पॉइंट से पहले कोई अंक है, उससे पहले अगर कोई 0 है तो उसका वैल्यू नहीं। अब पॉइंट के बाद कोई अंक है, उसके बाद कोई 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब समझ में आ गया। अब फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 896 है 896.7 प्लस 9.2, ये है। आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए आपका यही क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला ठो लिख देंगे 896.7, पहला लिख दिया। अब दूसरा को क्या करेंगे भाई, दूसरा लिखने से पहले पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है ना, इस यहाँ पर पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है 9 है, तो भाई एक अंक में ही 9 है, पहला में 9 है, पहला में 9 डाल दिया। पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे भी आपको प्लस डालना है, मैंने डाला नहीं, आप डाल दीजिएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही कर रहे थे। तो यहाँ पर आप प्लस कर देंगे। 7 2 कितना हो गया, देखो पॉइंट के पहले 9 है और उससे पहले कुछ नहीं है, तो आप 0 डाल सकते हैं। 0 0 डाल दिए, क्योंकि 0 डालने के बाद कोई भी, क्योंकि खाली है 0 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 7 और 2 कितना हो गया 9, पॉइंट का पॉइंट दे देंगे। 6 और 9 कितना होता है 15 होता है, 15 का 5 बचा 1, और 9 में 1 मिलाएंगे 10, 10 का 0 बचा 1, 8 और 1 9 है ना। अब होगा 905.9, 905.9, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोगों को डेसिमल आप यानी कि एडिशन करने सीखे, दशमलव जोड़ बनाना आप लोगों ने अच्छा से सीखा। ओके, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, कैसा लगा, आप कमेंट कीजिएगा। आपके लिए मैं ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 6.08 प्लस 9.082, इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर आप मुझे आंसर बताइए। आंसर बताइए कि भाई आपका क्या आंसर आया है, ज़रूर आप आंसर बताइए, पर ज़रूर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर बताइए, इसका मुझे आपका इंतजार है भी आंसर का। आप आंसर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना ये भी बात। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग घटाव करना सीखेंगे। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।